हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. FB and FR are the focal length of convex lens for violet and red light respectively, and capital FB and capital FR are the focal length of a concave lens for violet and red light respectively. Then here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as the relation between focal length and the refractive index. तो बेसिकली हम यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं. इट इज गिवन एज 1/f इक्वल्स म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. यानी अगर हमारे पास लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो उसका जो फोकल लेंथ होती है वो हमारे पास यहाँ पे कम हमें देखने को मिलती है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो लाइट दे रखी है जिनके करस्पॉन्डिंग जो फोकल लेंथ है वो FB और FR के बराबर है. नव सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो रेड लाइट होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है ये हाईएस्ट होती है अमंग ऑल द गिवन कलर्स. दैट इज जो विबग्योर में हमारे पास कलर्स गिवन होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो जो रेड कलर होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है ये सबसे ज़्यादा होती है. तो यहाँ पे दो कलर दे रखे हैं. अगर हम वॉलेट और रेड की वेवलेंथ का कंपैरिजन करेंगे तो रेड की वेवलेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी वॉलेट के कंपैरिजन में. नाउ यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, दूसरा कॉनकेव लेंस लिया है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे. तो कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो फोकल लेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन लेंस. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में आ जाएगा. दिस विल बी द रिलेशन फर्स्ट. दूसरा हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेलोसिटी ऑफ द लाइट थ्रू दैट मटेरियल उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है. यानी जिस भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसमें से जो लाइट पास होती है उसकी वेलोसिटी उतनी कम होती है. और यहाँ पे वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन एज लैम्डा इंटू एफ. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है. तो अगर हम इन दोनों रिलेशन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन में आता है. इसको हम रिलेशन नंबर 2 से इंडिकेट करेंगे. तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है और यहाँ पे हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फोकल लेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शन में है. यानी डायरेक्ट अगर मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ कि हमारे पास जो फोकल लेंथ होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ. यानी जो वेव हमारे पास यहाँ पे गिवन है उसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती है यहाँ पे हमारे पास जो फोकल लेंथ होगी वो भी उतनी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी. यानी रिफ्रैक्शन उतना ज़्यादा वहाँ पे अकर होगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग क्योंकि हमें पता है रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी वॉलेट, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रेड लाइट के करस्पॉन्डिंग जो फोकल लेंथ मिलेगी वो हमें ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू दी वॉलेट. यानी अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को बनाऊँ और यहाँ पे हमने लाइट एक तो रेड कलर की इंसिडेंट करी है दूसरी वॉलेट की, तो यहाँ से अगर ये रेड कलर की लाइट है तो ये यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके फोकस होगी ऑन द गिवन लेंस एज कम्पेयर टू दी अगर मैं यहाँ पे वॉलेट लाइट को इंसिडेंट कराऊं तो जो वॉलेट लाइट होगी वो हमारे पास यहाँ पे जल्दी रिफ्रैक्ट हो जाएगी. तो ये आ गया वॉलेट कलर के लिए और ये आ गया रेड कलर के लिए. तो जिसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो रेड की वेवलेंथ होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो फोकल लेंथ मिलेगी वो हमें ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू दी फोकल लेंथ फॉर दी वॉलेट कलर. लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉनकेव की बात करते हैं तो भले ही कॉनकेव में यहाँ पे जो नेचर होता है जैसे कॉन्वेक्स के केस में कन्वर्जिंग का होता है, कॉनकेव के केस में डाइवर्जिंग नेचर हमें यहाँ पे लाइट रे का देखने को मिलेगा. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो फोकल लेंथ मिलेगी वो सेम हमें देखने को मिलेगी. भले यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आएगा हमारा, लेकिन यहाँ से अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से इस लेंथ को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी जो रेड के लिए वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी वॉलेट. चाहे हम यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात करें या कॉनकेव की, दोनों के केस में जो रेड के लिए वेवलेंथ आएगी वो हमारे पास ज़्यादा आएगी वॉलेट के कंपैरिजन में. लेकिन यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि कॉनकेव के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है. भले ही यहाँ पे जो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, वो केवल यहाँ पे साइन कन्वेंशन को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन अगर हम यहाँ पे केवल लेंथ की बात करेंगे तो दोनों ही केस में रेड के लिए जो फोकल लेंथ आएगी हमारे पास दैट विल बी ग्रेटर देन दी वॉलेट. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here the correct relation will be FR will greater than FB for both cases. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.